मुझसे ना किसी ने पूछा था कमेंट में, बकरा जब बीमार हुआ तो आपने क्या मेडिसिन दी, उसका क्या इलाज किया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस सीज़न में ऐसा हो जाता है जानवरों के साथ। कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन खिलाने की ज़रूरत नहीं है, बकरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट की जो भी खराबी हो उसको आपने एक टाइम खिलाने, दूसरे टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो जो है ना वो इसी बेस पर है कि हमने बकरे का इलाज कैसे किया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, हो चुकी है सुबह और आज है संडे का दिन। तो आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ अपने बकरे के पास। तो ये देखिए हमारा बकरा यहाँ बैठा हुआ है और इस साइड पे आ रही है थोड़ी धूप, तो इसलिए साए में बैठा है। समझदार बकरा है ये तो। कैसे हो बकरू? तो गाइस मैं आया था अभी बकरे को देखने कि देख लूँ बकरा अगर धूप में तो उसको साए में बांध लूँ, लेकिन वो तो ऑलरेडी साए में बैठा है पहले से। इसको यहाँ बांधा हुआ है सोलर के नीचे ताकि इसको धूप ना लगे ज़्यादा। नीचे बांधते हैं ना तो ये गंदगी करता है बहुत ज़्यादा। कितनी धूप हो रही है गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कराची की ना सबसे अच्छी बात ये है कि दिन में चाहे जितनी भी गर्मी हो लेकिन हवा चलती रहती है और शाम जो होती है ना वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो ये अल्लाह का बहुत एहसान है स्पेशली कराची वालों पर। अभी तुमने चेंज नहीं किया अभी तक, ऐसे ही ले लूँ व्लॉग में नंगा पूंगा। आज का क्या प्लान है बच्चों? रोज़ थोड़ी नहलाते हैं, अभी जुम्मे को तो नहलाया है। और मास तुम्हें दिखा दूँ गाइस, मास जो है ना गंजा हो गया है और ये ज़िद पर गंजा हुआ है। इसने बोला मुझे गंजा होना है होना है होना है, और फाइनली ये देखो अब अपनी टिंड छुपा रहा है। अब मना कर रहे थे इसको गंजा मत हो क्योंकि अब ईद है, ईद पे कौन गंजा होता है, लेकिन इसने बात नहीं मानी और ये ज़बरदस्ती गंजा हुआ है। बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो तुम, टकले हो गए। बकरे को खाना दे दिया? चलो खाना लेके आ जाओ। सबसे पहले पानी दो। पानी दिया इसको? पानी पिया मेरे पारे पारे से बकरे ने? पानी तो खैर इसके पास ही रखा है। ये रहा, बच्चे ले आए हैं खाना, अब बकरा खाएगा खाना। अब आपको मांस की टंड नज़र आई? तुम ये बताओ, इधर आओ, क्यों गंजे हुए हो? अब लोगों को बताओ जल्दी से। क्या? तो बाल छोटे करा देते, गंजे क्यों हुए? मेरे पापा का यही बोला था। पापा ने मेरी जो पहले विजिट कर रहा था, पापा ने वही बोल दिया अंकल को। अंकल ने गंदा कर दिया। और गाइस आज मैंने ना चंपी शंपी की है, बालों में लगाया तेल, क्योंकि आज छुट्टी है तो मैंने सोचा ऑयलिंग कर लो। सुबह उठते ही मैंने चंपी शंपी कर लिया। अब 2-3 घंटे के बाद नहा लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने ना 1-2 शैम्पू भी चेंज किए, लेकिन शैम्पू चेंज करने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बेहतरीन चीज़ है हेयर ऑयलिंग, और अगर आप सरसों का तेल बालों में लगाते हो ना तो वो सबसे बेहतरीन है। आपको कोई महंगा तेल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर मैंने सरसों का तेल नहीं लगाया, मैंने एक नया ऑयल मंगवाया है जो काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग पे बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ उसका जो है ऐड दे रहे हैं। अभी वो मैंने लगाना शुरू किया है। जैसे उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कि वो कौन सा ऑयल है। और आज शाम जो है ना मुझे शपाटर के साथ भी जाना है, उसको कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत, उसकी कोई चीज़ रह गई है वो लेनी है। सही है, अभी मैं जा रहा हूँ। बकरे का ध्यान रखना, सही गर्मी बहुत है, चेक करते रहना। much later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल राशिद हुसैन एंटरटेनमेंट। सो गाइज़ आज था संडे का दिन, लेकिन आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। सुबह मैं आया था अपने बकरे से मिलने, ये देखिए ये रहा मेरा बकरा। तो मैं सुबह आया था इससे मिलने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको खाना वाना खिला के फिर मैं चला गया था। अभी जो है मैं वापस आया हूँ अपने बकरे के पास और ये रहा मेरा बकरा। और ये बीमार हो गया था जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था। तो मुझसे ना किसी ने पूछा था कमेंट में कि आपका बकरा जब बीमार हुआ तो आपने क्या मेडिसिन दी, उसका क्या इलाज किया। तो आज की वीडियो जो है ना वो इसी बेस पर है कि हमने बकरे का इलाज कैसे किया। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने सबसे पहला बकरा लिया था ना तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। हम बकरा लेकर आए, हमने उसके आगे खाना पानी सब रख दिया और वो काफ़ी टाइम का भूखा था मंडी में ना। तो उसने आते ही इतना खाना पीना शुरू कर दिया, उसने बेतहाशा खाया, खूब भर के पानी पिया उसने, और जिससे उसका पेट फूल गया और अगले दिन हो गया उसको मोशन। स्टार्टिंग में हमें भी कोई आइडिया नहीं था। साल के बाद बकरा ईद आती है तो उसके बाद फिर घर में जानवर आता है तो इतना याद भी नहीं रहता। तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाएगी इस बारे में और थोड़ी एहतियात कर लेंगे तो बेहतर है। तो हुआ ये था कि हम बकरा लाए और बकरे को खाना वाना खाया उसने दबा के, और फिर उसके बाद हो गया उसको मोशन। उस टाइम ना हम बहुत परेशान हुए थे कि भाई बकरे को कहाँ लेकर जाएं, इसको किसको दिखाएं या क्या इसको ऐसा खिलाएं। लोगों से भी पूछा तो हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो। किसी ने कहा कि दवा खिला दो, किसी ने कहा कि मोशन का सिरप आता है बच्चों का वो पिला दो। तो हमने क्या किया, उसको दवा खिला दी कि भाई दवा खाने से शायद ठीक हो जाएगा। तो जो बच्चों की दवा होती है मोशन वगैरह की, हमने वो सिरप उसको पिला दिया, लेकिन उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऊपर से हमारे बकरे की ना ये हालत हो गई थी, वो बिल्कुल मरने वाला हो गया था, उसकी ज़बान वबान सब बाहर आ गई थी और वो लेट गया था ज़मीन के ऊपर। तो हमें लगा कि शायद अब ये बचेगा नहीं, तो हमने सोचा अब इसको फाइनली हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। तो उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। तो फिर हमें किसी ने बताया कि आप जामुन के पत्ते आप लाकर इसको खिलाओ, उससे इसका पेट भी सही हो जाएगा और बकरा सुबह तक ठीक हो जाएगा।
तो भाई रात में हमने फिर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कहीं से जामन के पत्ते अरेंज किए, वो लाके हमने जैसे ही बकरे के आगे रखे हैं और उसने फ़ौरन खाना शुरू कर दिया। क्योंकि जानवरों को भी ना इतनी सेंस होती है, वो जब जंगलों में रहते हैं ना तो वो उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब खाते पीते रहते हैं जंगलों में ही। वहाँ उनको कोई दवा देने वाला नहीं होता, कोई ख्याल करने वाला नहीं होता उनका। तो बस जैसे ही हमने जामन के पत्ते उसके आगे रखे और उसने खाना शुरू कर दिए। बस एक टाइम हमने रात में उसको खिलाएं और सुबह तक माशाल्लाह बकरा बिल्कुल ठीक हो गया था, खड़ा हो गया था उठ के। और फिर पानी वानी भी उसने सुबह में पिया और फिर उसने खाना पीना भी शुरू किया। तो अगले दिन रात तक उसके मोशन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और बकरा बिल्कुल एक्टिव हो गया था। खुदा न करे कि किसी का जानवर बीमार हो, क्योंकि कुर्बानी के जो जानवर होते हैं बड़े प्यारे जानवर होते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है और अगर वो बीमार हो जाएँ तो बड़ी टेंशन भी लग जाती है। तो अगर किसी का बकरा बीमार हो जाए, मोशन लग जाए, तो उसको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसके जामन के पत्ते दें। एरियाज़ में ना कई जगह जामन के दरख्त लगे होते हैं, और ना लगे हों तो मार्केट चले जाएँ, मार्केट में जामन के ठेले वगैरह होते हैं, क्योंकि ये सीज़न है जामन का, तो उनसे भी आप ले सकते हैं जामन के पत्ते। बस आप लाएँ, आपने एक टाइम खिलाने, दूसरे टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मोशन लग जाए तो जामन के पत्ते दें, बकरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट की जो भी ख़राबी हो उसको आप जामन के पत्ते खिला दें। अभी जो हमारे साथ हुआ ना, ये जो हमारा दूसरा बकरा है ये वाला, तो ये भी बीमार हो गया था, इसका भी पेट ख़राब हो गया था। लेकिन इसके पेट ख़राब होने की ना वजह ये थी कि इसने ना बाहर जब इसको टहलाने के लिए लेकर गए तो गली में काफ़ी लोगों की गाय वगैरह बंधी हुई हैं। तो इसने क्या किया, गाय का खाना रखा हुआ था टप में, किसी ने रोटी भिगो के रखी हुई थी गाय को खिलाने के लिए, तो इसने ना जाके उसमें मुँह मार दिया और ये खाने लग गया। अब बच्चे थे, उन्होंने इसको हटाने की कोशिश की, उनसे काबू में नहीं आया। इसने थोड़ा बहुत वो खा लिया और वो खाने के बाद हो गया इसका पेट ख़राब, इसका पेट फूल गया, इसको मोशन लग गए। तो फिर वही हमें तो पता था कि इसके साथ क्या करना है, तो फिर भाई कहीं से जामन के पत्ते लेकर आए, वो हमने इसको खिलाए हैं और फिर उसके बाद अगले दिन माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन दोबारा हमें जामन के पत्ते देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बकरा बिल्कुल ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, बनाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि लोगों को थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाए। अगर किसी के साथ ये मसला है तो भाई कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बकरे को मोशन हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस सीज़न में ऐसा हो जाता है जानवरों के साथ, मोशन वगैरह लग जाते हैं, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि घर में बच्चे होते हैं तो वो जानवर को बेतहाशा खिला देते हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक़ होता है जानवरों को खिलाने पिलाने का ना, तो बच्चे उनको खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खिला देते हैं, क्योंकि जानवर है उसको अपने पेट का अंदाज़ा नहीं हो पाता। आप उसके आगे जितना रखोगे वो खाता रहेगा खाता रहेगा। अगर किसी बकरे को मोशन लग जाए तो उसको प्लीज़ जामन के पत्ते दें, उससे वो बिल्कुल सेट हो जाएगा एक दिन में ही। मैं अपने बकरे की रूटीन बता देता हूँ आपको, क्योंकि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जानवरों का, या मुझे इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज भी नहीं है, बस घर में रखते हैं तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया हो गया है। तो हम सुबह उठते ही सबसे पहले भाई इसके आगे पानी रख देते हैं 6-7 बजे के टाइम। इसको जितना पीना होता है उस वक्त पानी पी लेता है। फिर उसके बाद हम पानी एक साइड पे कर देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको जो भी हमें देना होता है जंतर वगैरह वो इसको खिलाते हैं। फिर शाम के टाइम हम इसको दाना डालते हैं, एक मरतबा सुबह में जंतर देते हैं, फिर दोपहर में देते हैं और फिर दाना वगैरह इस तरह से डाल के। तो बस आपको यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत करामत साबित होगी और आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इन दिनों में कि जो टाइम होता है सबके घरों में जानवर आते हैं तो सबको नहीं पता होता, तो किसी न किसी के साथ अगर ऐसा मसला हो जाए तो वो ये वीडियो देख के ईज़िली अपने बकरे का खुद घर में इलाज कर सकता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। बस इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।